वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। तो बच्चों पेपर 4 हम सॉल्व कर रहे थे। ये नेक्स्ट पार्ट पेपर का कौन से नंबर का होगा आप सोच के देखिए। हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया अप टू क्वेश्चन नंबर 10, 2 में अप टू 20, 3 में अप टू 30, 4 में अप टू 40। सो एक्चुअली इट इज पार्ट 5। So let's start with part 5। सभी बोर्ड के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस जरूरी है, वैलिड है और स्पेशली सीबीएसई टर्म 1 10 तारीख को होने वाले पेपर के लिए। An electron is projected along the axis of a circular conductor carrying the same current। ठीक है, अब सर्कुलर कंडक्टर मींस एक तो हम ले सकते हैं लूप और इलेक्ट्रॉन जा रहा है अलोंग द एक्सिस और ये सर्कुलर कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है। तो इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी, अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं तो फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होती है बच्चों। एनसीईआरटी में बनी हुई है ना। एक बार तो ये फील्ड लाइन का पैटर्न भी पूछा था। तो अगर अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रॉन जा रहा है, या तो ये पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल होगा। और पैरेलल या एंटी पैरेलल हुआ तो हम थीटा लिखेंगे या तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। और आप जानते हैं साइन 0 एंड साइन 180 दोनों की वैल्यू 0 होती है। या हम ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल जाने वाले चार्ज पार्टिकल को कुछ नहीं कहता, यानी उस पर कोई फोर्स नहीं लगाता। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। समझ में आपके आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंजेस लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अच्छे से पता होना चाहिए, प्रूव भी करना होता है हमको, एनर्जी। बाकी भी रिवाइज करा देता हूं मैं। केसीएल is law of consequence of law of conservation of charge. KVL is also consequence of law of conservation of energy, as well as Lenz's law is also law of conservation of consequence of law of conservation of energy. Next question. Question number 43. The current flow from A to B. Current ऐसे A से B जा रही. The direction of the induced current in the loop is. तो अगर ये करंट बढ़ती तो इसकी वजह से फ्लक्स होता बाहर की तरफ, तो लूप में करंट क्लॉकवाइज फ्लो होती उस फ्लक्स को कम करने के लिए। ठीक है, अगर बढ़ती। अगर ये करंट घटती तो चेंज को अपोज करने के लिए, क्योंकि बाहर की तरफ वाला फ्लक्स कम हो रहा होता, तो करंट फ्लो होती एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ फ्लक्स डेवलप करने के लिए। मैं सारी कंडीशन बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, अलग अलग सेट में अलग अलग भी आ सकता है। तो अभी तक सेट का तो आपको आइडिया हो गया होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स तक पेपर हो चुके हैं, कल फिजिकल एजुकेशन का है, तो काफी आइडिया आपको लग चुका है। सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्ट इंड्यूस तब होगी जब इंड्यूस ईएमएफ होगा। इंड्यूस ईएमएफ तब होगा जब फ्लक्स में चेंज होगा, इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस। नेक्स्ट है कैपेसिटर एक्ट्स एज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर। कैपेसिटर जस्ट लाइक ओपन सर्किट है, किसके लिए? डीसी के लिए। एसी फ्लो होती है, डीसी फ्लो नहीं होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डीसी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, तो ए आर क्वेश्चंस पे हम आ चुके हैं बच्चों। असर्शन है इफ द करंट इन ए सोलेनॉइड इज रिवर्स्ड, तो नॉर्थ की जगह साउथ, साउथ की जगह नॉर्थ बन जाएगा। व्हाइल कीपिंग द सेम मैग्नीट्यूड, उतना ही रखा है, द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनॉइड डिक्रीजेस। मुझे हजम नहीं हुआ, डिक्रीज क्यों होगी भाई? मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जो स्टोर्ड है वो तो उतनी रहेगी, जो किस पर डिपेंड करती है। अगर एक इंडक्टर की बात करें, ये मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी है वो है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं। अच्छा, एक और फॉर्मेट है हाफ एल आई स्क्वायर। तो अगर सॉलोनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस एल है तो करंट आई है, तो उसमें कोई चेंज हो नहीं रहा कहीं पर, तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीज होने का कोई चांस नहीं। तो असर्शन इज रॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। ये है एनर्जी डेंसिटी जो मैंने लिखी है, एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर। दोबारा से क्लियर कर दूं, एनर्जी
इज हाफ एल आई स्क्वायर, बट एनर्जी डेंसिटी जिसको हम दिखाते हैं स्मॉल यू से, मैं कलर चेंज कर देता हूं, एनर्जी डेंसिटी उसको हम दिखाते हैं स्मॉल यू से, वो ये है, और एनर्जी जिसको हम दिखाते हैं कैपिटल यू से, वो ये है। दोनों में रिलेशन क्या होता है? स्मॉल यू होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसके लिए आपको सिलेंड्रिकल सॉलिनॉइड है, उसका सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस इज आल्सो energy density proportional to square of current. It is correct. It is okay. It is not correct. Energy is proportional, not the energy density. So it is also wrong. A is false and R is also false. Option D. Next, 46. Given below are two, the true geographic north direction is found by using a compass needle. Compass needle तो magnetic north बताएगी भाई, geographic north कैसे बताएगी? No. The magnetic meridian of Earth is along the axis of rotation of the Earth. No. मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ होती है? आप डायग्राम याद रखें, ये वो पोर्शन है जो आपके सिलेबस में है, आपको तैयार करना है। अगर ये हमारी पृथ्वी है और ज्योग्राफिक एक्सिस जैसे कि हमें पता है 22 डिग्री टिल्टेड है, बट फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन, सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलें, कैलकुलेशन नहीं, सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैंने इसको सीधा बना दिया। मान लो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, तो ये हो गया ज्योग्राफिक साउथ। तो अब जो मैग्नेटिक एक्सिस है अर्थ का, वो टिल्टेड है, इधर भी बना सकते हैं, दूसरी साइड भी बना सकते हैं, ये एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन होता है। दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास जो इसका नाम है मैग्नेटिक नॉर्थ, हालांकि बिहेवियर उसका मैग्नेटिक साउथ जैसा है। ज्योग्राफिक साउथ के पास जो इसका नाम हमने रखा हुआ है मैग्नेटिक साउथ, बिहेवियर नॉर्थ पोल जैसा है। तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो, तो दोनों रॉन्ग है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज वेदर स्टेशनरी, चाहे वो रेस्ट पर हो और इन मोशन, प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड। तो गलत बात है, स्टेशनरी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, मोशन में है तो प्रोड्यूस करता है, so assertion is wrong. मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग, ये भी गलत है, लाइन से सारे डी हो रहे हैं, क्योंकि मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। गिवन बिलो द सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसकी सेंसिटिविटी की बात करें, जब सिर्फ सेंसिटिविटी लिखा हो तो हमें इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी से समझना है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी जब ये बोलेंगे तो साथ में लिखेंगे वोल्ट। इज इंक्रीज बाय प्लेसिंग ए सुटेबल मैग्नेटिक मटेरियल एज ए कोर इनसाइड द कॉइल। इस पे गौर कीजिए, सुटेबल मैग्नेटिक मटेरियल, तो हम क्या करते हैं, आयरन सिलेंडर रखते हैं, आपको पता है, और आयरन सिलेंडर रखने से सेंसिटिविटी कैसे बढ़ती है? तो करंट सेंसिटिविटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बच्चों ये होती है NAB अपॉन टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ द स्पाइरल स्प्रिंग C। तो B जो है इफेक्टिव हो जाता है, ये रखने पर द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द कॉइल बिकम्स इफेक्टिव, ये इंक्रीज हो जाता है, इसलिए सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, तो हम बोलेंगे हाँ। Soft iron has high magnetic permeability, no doubt soft iron has high magnetic permeability, तभी लाइंस इसमें से होकर जाती हैं, and cannot be easily magnetized or demagnetized. It is wrong. It can be easily magnetized and demagnetized. हालांकि ये डेटा रिलेटेड है हिस्टेरेसिस लूप से या वेरिएशन ऑफ B और M विद H उसके साथ है, फिर भी हमने इसमें यहाँ शामिल किया है, so reason is wrong as well as not the correct explanation also. तो हम बोलेंगे A is true but R is false, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आसानी से मैग्नेटाइज और आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाता है। The magnetic field produced by current carrying solenoid is independent of its length and cross sectional area. तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू 0 Ni, किसका? सोलेनॉइड का। तो क्या ये लेंथ पर डिपेंड कर रहा है? जवाब है नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं, करेक्ट है। The magnetic field inside the solenoid is uniform, सही है, अंदर तो यूनिफॉर्म होता है, किनारे पे जाके बैंडिंग होती है लाइंस की, तो उसको हम बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। तो क्या ये इसका कारण है? कारण तो नहीं लग रहा, रीजन ट्रू है, असर्शन ट्रू है, पर उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यूनिफॉर्म रहता है उसका मतलब थोड़ी कि इंडिपेंडेंट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. Four charges Q, 2Q, 3Q, 4Q are placed corners A, B, C and D of a square as shown. Field at the center O. आपसे फील्ड पूछ सकते हैं, आपसे फोर्स पूछ सकते हैं, आपसे पोटेंशियल पूछ सकते हैं, आपसे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकते हैं, सब निकालना आना चाहिए आपको। आप बोले ये क्वेश्चन था, वो तो आपने मैंने 4-5 क्वेश्चन और साथ में अटैच कर दिए, कैसे भी पूछ सकते हैं। तो ये है, और सेंटर पर आपसे पूछा फील्ड कितना होगा। तो हम देख रहे हैं ये वाला क्यू जो मैंने +1 यहाँ इमेजिन किया, उसको रिपेल करेगा। ये 3Q उससे ज्यादा फोर्स से इधर रिपेल करेगा। ये 4Q ज्यादा फोर्स से इधर रिपेल करेगा, 2Q कम फोर्स से करेगा। ठीक है, ये वेक्टर आप उसके हिसाब से ले सकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से। तो नेट जो मिलना है, अगर मोटा मोटा एक सिमेट्री के हिसाब से देखें हम, तो यहां से इफेक्ट जाएगा 2Q का, क्योंकि Q से उधर, Q का उधर से आ रहा है, और यहां से इफेक्ट जाएगा 2Q का। तो इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर हो जाने हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होकर ऊपर की डायरेक्शन में हमें फील्ड मिलना है। तो पूछा क्या है, डायरेक्शन किधर होगी फील्ड की डायरेक्शन? फील्ड की डायरेक्शन मैं कहता हूं ऊपर की तरफ होगी, तो वो ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ए बी नो, सी बी यस, ए सी नो, डी बी नो, तो इट इज सी बी। सी बी के पैरेलल होगी, इसलिए हम कह सकते हैं इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ सी बी, क्योंकि सी बी इधर है और ये भी इधर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a positive charge q is uniformly distributed along a circular ring, जैसे कि हम देख रहे हैं रेडियस r. Small test charge q is placed at the center of the ring, यहाँ पे हमने रखा। तो ऑब्वियसली नेट फोर्स इस पर जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर नेट फील्ड जीरो है, हालांकि नेट पोटेंशियल यहाँ जीरो नहीं है। तो कंडीशन है, if q greater than zero, q greater than zero का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, and it displays away from the center in the plane of the ring, रिंग के ही प्लेन में इसको इधर या इधर कहीं पे मूव किया हमने, इट विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स द सेंटर। ये बात सही है, क्योंकि वो पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल होकर वापस वहीं पे आ जाएगा। If q less than 0 and displaced away from the center in the plane of ring, it will never return to the center and will continue moving till it hit the ring. करेक्ट है, अट्रैक्ट होकर चिपक जाएगा अगर ये नेगेटिव हुआ, q less than 0 का मतलब। If q less than 0, it will perform SHM for small displacement along the axis। हाँ, अगर आपने एक्सिस के along इसको मूव किया तो खींच के वापस आ जाएगा, और जब तक सेंटर पर पहुंचेगा ये इनर्शिया की वजह से वेलोसिटी गेन कर चुका, आगे निकल जाएगा, फिर वापस आएगा अट्रैक्ट होकर, तो ऑसिलेट करेगा। और हम ये प्रूव कर सकते हैं इसका मोशन एसएचएम होगा, क्योंकि फोर्स इनवर्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ जाता है अगर डिस्प्लेसमेंट के, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या एक्सेलरेशन आ जाता है प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी सही है बच्चों, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑल ऑफ द अबव। तो हमने 3 कंसेप्ट इसमें कवर किए। केस स्टडी पे आ जाओ। पैराग्राफ पढ़ना चाहो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहो मत पढ़ो, आपको आइडिया होना चाहिए सस्पेंडेड टाइप भी होता है और पिवोटेड टाइप भी होता है। आपके सिलेबस में पिवोटेड टाइप है। और यहाँ पर तीसरी और कैटेगरी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, जो कि टेंजेंट लॉ पर बेस्ड होता है, आई प्रोपोर्शनल tan थीटा। सो दिस इज डायग्राम। पहला सवाल है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच, क्या काम आता है, क्या मेजर करता है? डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स अ डिफ्लेक्शन व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट्स कॉइल। जनरली हम इससे सिर्फ डायरेक्शन देखते हैं, करंट किधर जा रही है, बस वो उतना। टू मेक द फील्ड रेडियल इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हम क्या कर रहे हैं फील्ड को रेडियल बनाने के लिए? पोल्स आर सिलिंड्रिकली कट, एक्चुअल में कॉनकेव पोल पीसेस यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग से नहीं होगा, हॉर्स शू से नहीं होगा, हालांकि हॉर्स शू वाले पोल्स जो है आमने सामने आ जाते हैं। ठीक है, हॉर्स शू वाले, पहले हॉर्स शू मैग्नेट यूज किया करते थे, आजकल जो है सिलिंड्रिकली कट बोलते हैं उसको, यानी कॉनकेव पोल पीसेस। सिलिंड्रिकली कट कह रहे हैं देन इट इज ओके, नंबर ऑफ टर्न स्मॉल रखेंगे तो उससे कोई लेना देना नहीं। डी, द डिफ्लेक्शन इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज, तो आई प्रोपोर्शनल थीटा पर काम करता है, आपको पता है। टॉ इक्वल टू बिना साइन थीटा, उसमें साइन थीटा हम 1 कर देते हैं।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्जनल कांस्टेंट डिफ्लेक्शन। तो अगर मैं करंट सेंसिटिविटी की बात करूं बच्चों, CS, जो कि होता है डिफ्लेक्शन शोन फॉर यूनिट करंट फ्लो थीटा अपॉन आई, जो किसके बराबर है, NAB अपॉन C। तो हम देख रहे हैं थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, C नीचे आ रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, नो, डायरेक्टली है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल करंट, नो, डायरेक्टली। So correct option is B. Next, last question 55th यानी 55वां सवाल, to increase the current sensitivity, धारा सुग्राह्यता हमें बढ़ानी है किसी चल कुंडल धारा मापी की, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, we should decrease, क्या घटाना होगा। फिर से आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, क्या घटाना होगा, C को घटाना होगा, यानी टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बच्चों, और ये आने हैं आपको एग्जाम में, मिलने हैं और पूरे नंबर लेकर आने हैं आपको। सो पेपर नंबर 4 कंप्लीट होता है इसी के साथ, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में, पेपर नंबर 5 में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।